नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस 60,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, राइट। और जो यहाँ पे मौतें हैं कोरोना वायरस की वजह से वो 2,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ये सभी आंकड़े तो डेली अपडेट किए जाते हैं और डेली ही लोगों को बताए जाते हैं, लेकिन एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि लॉकडाउन के चलते, जब से जो नेशन वाइड लॉकडाउन शुरू हुआ है, देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लगभग 300 से भी ज़्यादा मौतें ऐसी हुई हैं जिनकी चर्चा ही नहीं की गई। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी ऐसी 300 मौतों की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो यहाँ पे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ठीक है, और साथ ही में जो प्रमुख रूप से हमारा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो रहेगा माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि प्रवासी कामगारों के द्वारा जो समस्याएं का सामना उनको करना पड़ रहा है वो क्या क्या है। यहाँ पर कई सारी स्टोरीज, कई सारे किस्से मैं आपको सुनाऊंगा जो कि अभी सामने आ रहे हैं, जो कि इन वर्कर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप अवेलेबल है। इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे ही द्वारा बनाया गया कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का। पिछले 10 साल के सभी पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किए गए हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस के अपडेट के साथ। ये अपडेट आज सुबह का है, 10 तारीख का सुबह का है ये। ठीक है, लगभग 63,000 केसेस क्रॉस के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है और डिजीज का जो नंबर है वो 2103 है। सबसे ऊपर जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, 20,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 300 डेथ्स ऐसी हुई हैं हैपेंड विच आर रिलेटेड टू कोविड-19 डिजीज बट आर नॉट बिकॉज ऑफ द वायरस। ठीक है, वो कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी ढंग से, लेकिन वो वायरस की वजह से नहीं, वो लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये जो आपका रेड कलर का यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है, ये वो आंकड़े को दिखा रहा है किस तरीके से जब से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 25 मार्च से ये आंकड़ा ऊपर जाते जाते जो है अब काफ़ी 300 की नंबर तक टच कर चुका है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या कारण है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मौतें हुई हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सबसे पहले स्टारवेशन, भुखमरी या वित्तीय संकट की वजह से किन किन लोगों की मौतें हुई हैं। अमिड्स द लॉकडाउन फार्मर्स आर नॉट एबल टू सेल द प्रोड्यूस। जो यहाँ पर बेसिकली फार्मर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फार्मर है गंगाधर। ठीक है, 60 साल की उम्र है। इसने अपने आप को जो है हैंग कर लिया फ्रॉम अ ट्री इन हिज फार्म इन देवराहल्ली इन तुमकुर। ठीक है, कर्नाटक का एक जिला है तुमकुर, वहाँ पे देवराहल्ली में इसने अपने आप को फांसी दे दी। ड्यू टू द लॉकडाउन ही हैड इनकर्ड ह्यूज लॉस एज ही वॉज अनेबल टू सेल हिज क्रॉप। ठीक है, ये अपने क्रॉप को बेच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से इसको काफ़ी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा। इसके ऊपर जो पूरा कर्जा था वो लगभग 4.4 लाख का था, जिसको ये नहीं लौटा पा रहा था। एट द सेम टाइम लॉकडाउन के चलते ये अपने प्रोड्यूस को किसी को बेच नहीं पा रहा था, कोई बायर्स नहीं थे, जिसकी वजह से इसने अपने आप को जो है आत्महत्या कर ली। अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑफिशियल, यहाँ पे पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद, द फार्मर हैड रिसेंटली डग 2 न्यू बोरवेल्स। इसने 2 बोरवेल्स भी डग की थी, लेकिन वो बोरवेल्स ड्राई पड़ चुकी थी और उनकी वजह से भी जो कर्जा था ये चुका नहीं पा रहा था। ठीक है, ही कुड नॉट फाइंड एनी बायर्स, हेंस इसने अपने आप को यहाँ पर सुसाइड कर लिया। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, वैसे जो 300 नंबर में बोल रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा वो अगर किसी भी कैटेगरी के लोगों का है तो उसमें फार्मर्स सबसे टॉप पर है। फार्मर्स जो हैं वो मैक्सिमम है यहाँ पर, जिनकी यहाँ पे डेथ्स हुई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी मौतें हुई हैं जो कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हैं, राइट। उनके जब विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनकी भी डेथ्स हो रही हैं। आपको यहाँ मैं केस स्टडी बताना चाहूँगा केरला की। केरला हैज़ इंडियाज़ हाईएस्ट पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, ये 2015 का डेटा है। 8 लीटर्स पर पर्सन ईयरली जो है अल्कोहल कंज्यूम की जाती है। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 3.5 करोड़ के आसपास है और लगभग 37% वहाँ पे अल्कोहल यूजर्स हैं। ठीक है, इंडियन साइकेट्री जर्नल जो है इसका डेटा है, ये बोलता है कि 4.8% ऑफ दिस जो पूरी पॉपुलेशन है दे आर हेवी अल्कोहलिक्स विद विड्रॉल सिम्टम्स। यानी कि उनको अगर टाइम से अल्कोहल नहीं मिल रही है तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो कि उनकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक 42 ईयर ओल्ड डेली वेज वर्कर। ठीक है, एक डेली वेज वर्कर था एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम केरला का एक शहर है। ही हैड एन 8 ईयर हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। ठीक है, उसको जो है अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से कहा जाता है उसको हेलुसिनेशंस भी हो रही थी। ठीक है, और यही नहीं, ऐसी भी कहानियां बाहर आई हैं कि अल्कोहल की वजह से एक और प्रॉब्लम आ गई है, डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से भी बढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम हो रही है हमारी महिलाओं के लिए भी, जो अभी फिलहाल वो भी घरों के अंदर बंद है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और कैटेगरी के लोग मर रहे हैं यहाँ पे, वो है डिनायल ऑफ टाइमली मेडिकल केयर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही। इसमें एक एग्जांपल है, वन पर्सन इन इंदौर डाइड आउटसाइड द हॉस्पिटल एंड द फैमिली एलिजेड दैट ही वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एंड एम्बुलेंस फैसिलिटी। इसमें हुआ क्या था, इस न्यूज़ कटिंग को आप देखिए। फैमिली मेम्बर्स ने जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस ने कहा कि हम 300 रुपये चार्ज करेंगे। फैमिली ने वो पैसा देने के लिए जो है यहाँ पर हाँ में हाँ भर दी कि हम आपको 300 रुपया दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस ने आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जब वो उसको अस्पताल तक लेके जा रहे थे तब वो हॉस्पिटल के बाहर ही जो है वो उस इंसान की मौत हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मेडिकल केयर नहीं मिल रहा। अब ये जो इंसान है ये कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं था, इसको कोई और प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि इसको ट्रीटमेंट या इलाज नहीं मिल पाया तो इसकी मृत्यु यहाँ पर हुई। इसके बाद सुसाइड के केसेस भी हमें बहुत देखने को मिले हैं। इसमें सबसे प्रमुख मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसा केस है, एक फॉर्मर बीजेपी एमएलए की बेटी कमिटेड सुसाइड इन ध्रौल टाउन। ध्रौल जो है गुजरात में जामनगर जिले में एक शहर है ध्रौल के नाम से। जामनगर में एक लड़की ने सुसाइड किया बिकॉज शी वॉज डिप्रेस्ड ओवर अनसर्टिनिटी अबाउट हर फॉरेन स्टडी प्लान्स ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, वो डिप्रेशन में चली गई कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी लॉकडाउन की वजह से, मैं अपनी फॉरेन में जो स्टडी करने के उसके प्लान्स थे वो उनको पूरा नहीं कर पाऊंगी। राइट, इसके बाद ये लेटेस्ट न्यूज़ है, कल ही की न्यूज़ है, जब लॉकडाउन की वजह से ऐसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 100,000 लोग जो हैं, कहा जा रहा है लगभग 1000 लोग ऐसे थे जो कि यहाँ पर वापस जाना चाहते थे। ये सूरत के हजीरा इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करते थे। ठीक है, वहाँ पर कई सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज थी जिनको सरकार ने अभी भी अनुमति दे रखी थी लॉकडाउन के दौरान काम करने की, लेकिन 1000 लोग ऐसे थे जो वापस जाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और ओडिशा के रहने वाले ये लोग थे। ठीक है, जब ये वापस जाने के लिए शुरू हुए वहाँ पर क्लैशेस हुए पुलिस के साथ इनके, और उसमें लगभग 100 लोगों को डिटेन कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी इनके साथ जो है इनके हम एक्सपीरियंसेस अगर सुने तो ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रही है। उसके बाद एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ पर भी जो ये न्यूज़ थी, ये कहा जाता है कि आंध्रा में इस इंसान की जो मृत्यु हुई, इट वाज आफ्टर एलिजेडली बीइंग हैंडल्ड, आरोप लगाया गया है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बीइंग मैन हैंडल्ड बाय पुलिस फॉर बीइंग आउट ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब ये इस इंसान की जो कहानी है, घूस, ये अपने घर से बाहर गया था मेडिसिन को लेने। ठीक है, इसको पुलिस चेक पोस्ट पे रोका गया, उसके बाद इसको बोला गया कि अब घर वापस चले जाओ। ठीक है, लेकिन जब ये वापस जा रहा था ये रोड साइड पर ही कोलैप्स कर गया। जब ये कोलैप्स कर गया पुलिस ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचे उसके पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं, और एग्जॉशन वाले केसेस जो हम काफ़ी लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं। 25 मार्च जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट बाद एग्जॉशन के केसेस बहुत ही कॉमन हो चुके थे। एक इंसान जो दिल्ली से स्टार्ट किया था आगरा के लिए, 200 किलोमीटर के बाद ही इसने दम तोड़ दिया था। अनदर मैन सफर्ड अ हार्ट अटैक वाइल वॉकिंग अलॉन्ग दी आगरा हाईवे। तो ये जो है थक कर इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर ये 12 साल की एक 12 ईयर ओल्ड लड़की की कहानी है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है दर्दनाक है। जमलो मडकम वर्कड इन चिली फील्ड्स इन पेरूर विलेज। ठीक है, ये सदर्न स्टेट ऑफ तेलंगाना में एक जगह है, वहाँ पे काम करती थी। दी नेशन वाइड लॉकडाउन वाज सपोज टू एंड ऑन April 14, लेकिन ये एक्सटेंड हो चुका था अंटिल मई। ठीक है, तो पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को जो है ख़त्म होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ था, एक्सटेंड कर दिया गया था। 15 अप्रैल को मदकम के साथ 11 और लोग जो हैं ये निकल लिए छत्तीसगढ़ जाने के लिए। ठीक है, 3 दिन के बाद जब ये अपने घर तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, कहा जाता है कि ये लोकल ऑफिशियल्स का ही, लोकल प्रशासन का ही बताया गया ये फैक्ट है कि वो घर पहुंचने से 1 या 2 घंटे की दूरी पे थे जब इस लड़की की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये मैं आपको केवल कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स और फार्मर्स जो हैं यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अभी तक वी हैव अकाउंटेड द माइग्रेंट वर्कर डेथ्स, बट व्हाट माइग्रेंट वर्कर्स आर एक्चुअली फेसिंग इज डॉन्टिंग। तो एक तरफ तो उनकी मौतें हैं जो हो रही हैं, ठीक है, वो तो काफ़ी दर्दनाक है, लेकिन एक और कहानी यहाँ पर चल रही है कि उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं। एक स्टोरी है ऑफ अ फ्रूट सेलर। Those who sold fruits are now at the mercy of getting food. My village has no factories. ये एक स्टोरी है. That's why we moved to Mumbai, said Dharam Singh, a fruit vendor waiting for his turn to receive a portion of khichdi at the border checkpost arranged by local temple. ठीक है, ये जब अपने घर के लिए निकल रहे थे, ये इंसान जो है अपने गांव से बॉम्बे इसलिए आया, मुंबई इसलिए आया बिकॉज इसके घर पे कोई फैक्ट्रीज नहीं थी जहाँ पर ये काम कर सके। ठीक है, यहाँ पर आके ये फ्रूट्स बेचने लगा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड वी वर फेड दिस एवरी डे एंड वी गॉट बोर्ड ऑफ इट। इनको जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो यहाँ पर एक लोकल टेम्पल था जो हर रोज़ खिचड़ी दे रहा था। ये कह रहा है कि हम उससे बोर हो चुके थे। ठीक है,
ये कहानी है। जो लोग लोगों को फ्रूट्स बेच रहे थे उनके पास आज खुद के पास खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, और अगर है भी तो वो उससे काफ़ी परेशान है। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड की स्टोरी है। दोज हु स्पेंड होल लाइफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अदर्स, नाउ देयर लाइफ नीड्स सिक्योरिटी। एक इंसान है, वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर थाने से बेसिकली एक बस बोर्ड की थी। हर साल मैं अपने घर पे कुछ पैसा भेजता था और अभी वापस जाने के लिए मुझे घर जाना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं है। और हमने यहाँ से एक बस बोर्ड की है। यहाँ पर एक बस में हम एक रस्सी से लटके हुए हैं जिसमें हर पैसेंजर को 4,000 रुपये देने हैं, ठीक है, और आपको 1600 किलोमीटर की जर्नी के लिए खड़े होकर के जाना है। तो ये सभी कहानियाँ जो हैं ये लॉकडाउन के अंदर से निकल के आ रही हैं, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काफ़ी चिंता की बात है, काफ़ी हैरानी की बात है। दोज हु हेल्प द फार्मर्स इन ग्रोइंग फूड आर नाउ नॉट गेटिंग फूड, ठीक है। जिन लोगों ने किसानों को उगाने में मदद की उन्हें अब भोजन नहीं मिल रहा है। जिन्होंने कई लोगों के लिए घर का निर्माण किया वे अब बेघर हैं। जिन्होंने जीवन की तेज़ गति के लिए सड़कों का निर्माण किया अब उनके जीवन में कोई गति नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं लिए। सरकार ने, केंद्रीय सरकारों ने और राज्य सरकारों ने बहुत सारे कदम लिए हैं। कुछ मैं बताना चाहूँगा क्या क्या यहाँ पे जो है मेजर्स लिए गए हैं। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक दिल्ली इशूड हंगर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। यहाँ पर कई सारे हेल्पलाइन नंबर, शेल्टर होम्स जो है बनाए गए हैं कि आप वहाँ पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, खाना ले सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस 1.7 लाख करोड़ पैकेज फॉर द पीपल स्पेशली द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। साइकोलॉजिकल गाइडलाइंस भी यहाँ पे इशू की गई। साइकोलॉजिकल सेंटर्स भी बनाए गए जहाँ पर जाकर आप जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ले सकते हैं। और सबसे बड़ा मूव यहाँ पे किया गया था स्पेशल ट्रेन्स का, जिसको हम श्रमिक एक्सप्रेस भी कह रहे हैं। काफ़ी न्यूज़ में थी श्रमिक एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये दीपांशु काबरा हैं, ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के आईजी हैं, ठीक है, आईपीएस हैं ये और आईजी हैं। इन्होंने दृश्य पोस्ट किए रिसेंटली कि प्लाइट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स वॉकिंग बैक होम इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि हम सोच भी नहीं सकते उनका जो दुख है कितना ज़्यादा है। इट नीड्स सीरियस कंसर्न एंड एड्रेसिंग, कि हम अपने चेक पॉइंट्स पे पुलिस ने टीम अप करके एनजीओज़ के साथ हम लोगों को फूड पैकेट्स दे रहे हैं एट द भोजपुरी टोल प्लाजा, ठीक है। ऑल्सो अरेंज द व्हीकल्स टू कंफर्टेबली एस्कॉर्ट देम अप टू द बॉर्डर। कोशिशें जारी हैं, कदम लिए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन के द्वारा और हर लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। लेकिन यहाँ पर इसमें भी बहुत एक अजीब सी बहस बन गई है। जो ट्रेन का फेयर को लेकर, श्रमिक एक्सप्रेस के ट्रेन के फेयर को लेकर जो प्रॉब्लम आई, यहाँ पर पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 85% जो फेयर है वो इंडियन रेलवेज बेयर करेगी और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना होगा। जो श्रमिक हैं उनको कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना होगा। लेकिन ये चीज़ बाद में क्लैरिफाई हुई और यहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने यहाँ पर नंबर बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में क्लैरिफाई की गई। एक पंजाब के आईएएस अफसर ने कहा कि रेलवेज इज़ नॉट पेइंग 85% ऑफ द माइग्रेंट्स फेयर, स्टेट्स को सारा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें, एक वर्कर था गुजरात से, इसने कहा कि मैंने अपनी टिकट के लिए 730 रुपये दिए हैं फॉर अ टिकट टू ट्रैवल फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद टू बिहार मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। जो यहाँ पर ये प्रचार कर रहे हैं, इसका कहना है ये बेसलेस है कि ये हमें फ्री में जाने दिया जाएगा इन स्पेशल ट्रेन में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा इस व्यक्ति का कहना है, राइट। तो यहाँ पर और तो और जहाँ पर जब ट्रेन्स में इन वर्कर्स को जाना था तो इनके लिए जो यहाँ पर जो प्रावधान किए गए थे वो भी सफिशिएंट नहीं थे, ठीक है। इनको लाइन में लगना पड़ रहा था। ट्रेन में जाने के पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स इनएबिलिटी टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट, लॉस ऑफ शेल्टर, लॉस ऑफ वेजेस, टीयरी आइज ऑफ पेरेंट्स इन होम टाइम, forced migrant workers to stand in unending queue, violating all social norms to fulfill the necessary requirements to board train and reach home as soon as possible। जो भी यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे शर्तें लगाई थी कि जिसके बाद आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, उसकी वजह से इनको सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही वायलेट करनी पड़ रही थी। ये पुणे का एक इंसिडेंट है जहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं। द लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द ऑन हॉस्पिटल ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 300 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे लाइन में हैं। Even after completing the formalities of train, people have to wait for hours and days to board the train। मान लीजिए फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद भी इन्हें घंटों और दिनों तक वेट करना पड़ सकता है ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। और क्योंकि वहाँ पर जो वेट नहीं कर पाते लोग, तो फिर वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं या तो पैदल या फिर साइकिल के थ्रू। कुछ लोग यहाँ पर एक कहानी है, अ स्टोरी फ्रॉम फैमिली इन पुणे डिस्ट्रिक्ट हु स्टार्टेड द जर्नी आफ्टर वेटिंग फॉर डेज। इन्होंने कहा, वो बोले नंबर आएगा, अरे कब आएगा, ठीक है। ये एक इंसान है जो कह रहा है कि हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। द फैमिली आफ्टर रजिस्टरिंग टू रिटर्न होम विद द पंचायत इन महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट हैड वेटेड फॉर 10 डेज। इसके बाद इनका धैर्य खत्म हो गया, वहाँ पे खाना भी खत्म हो गया था। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी जर्नी जो है वो पैदल ही स्टार्ट कर देंगे। 1300 किलोमीटर की जर्नी जो है, ठीक है, मोपेड पे स्टार्ट की इन्होंने अपनी जर्नी।
उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक इंसिडेंट देखने को मिला था वो ये वाला था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। वन फैमिली स्टार्टेड अ जर्नी ऑन फुट फ्रॉम जलना इन महाराष्ट्र टुवर्ड्स भुसावल इन मध्य प्रदेश। दे वर टायर्ड एंड फेल asleep ऑन रेल ट्रैक, द ट्रेन रैन ओवर द 16 persons। इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली खबर है जब ये 16 लोगों के ऊपर से ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, इसमें भी अगेन बहुत सारी एक पॉलिटिकल टसल शुरू हो गई थी, बट अगेन विच इज़ वेरी वेरी सैड। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स की गहराई है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, देखिए। द इनसेंसिटिविटी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वायरस इज सच पीपल आर रेडी टू डाई एट होम विदाउट फूड देन टू कम बैक इन सिटीज़। यहाँ पर लोगों ने बेसिकली कसम खा ली है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर प्रवासी कामगार हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम वापस इन शहरों में नहीं जाएंगे, भले हम अपने घर पे भूखे मर जाएं। दे आर कॉन्स्टेंटली नॉडिंग, ठीक है, नमक और रोटी खाएंगे बट वापस शहर नहीं जाएंगे। यूपी बिहार के माइग्रेंट्स रिफ्यूज टू रिटर्न टू सिटीज़ से दे वर डिसोन्ड बाय देम। उन्होंने कहा कि हमारा कोई ख्याल नहीं रखा गया, हमारा कोई यहाँ पर हमें कोई सेवा कोई सुविधा नहीं दी गई। कई सारी वीडियोस आती भी हैं, आप देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, ठीक है, चाइना से निकल कर भारत में आना चाहती हैं कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कंपनीज भारत में आना चाहती हैं, क्यों? बिकॉज उनको लगता है यहाँ पे लेबर और माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल हैं। लेकिन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ओपन द इकोनॉमी, बट ऑन द अदर साइड इंडियाज़ बिगेस्ट एसेट्स, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, माइग्रेंट वर्कर्स, दे आर नॉट विलिंग टू कम बैक टू द सिटीज़। ठीक है, ये एक वर्कर का मानना है। इन्होंने कहा अगर हम लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना बंद कर दें तो थम जाएगी ये जगह, बहुत ख़राब व्यवहार किया हमारे साथ। ठीक है, ये एक इंसान आलम था जिसने ये कहा। कुछ सीएम्स ने, कुछ यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने, यहाँ पर एक रिसेंट न्यूज़ आई थी, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ने यूपी के सीएम को फ़ोन लगाया और कहा कि हम माइग्रेंट लेबरर्स का ध्यान रखेंगे, प्लीज़ उन्हें कहिए कि वो अपने शहर की तरफ वापस ना आए। ठीक है, हम उनका ख्याल रखेंगे। हरियाणा के सीएम कॉन्स्टेंटली अर्जिंग माइग्रेंट वर्कर्स टू स्टे बैक इन हरियाणा। देखिए, अगेन मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर कदम लिए जा रहे हैं। स्टोरीज़ मैंने आपको सुना दी, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हैं और चिंता वाली भी हैं। जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है अलग अलग लेवल पे लिए जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि जो भी स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, उसमें काफ़ी कमियां हैं। ठीक है, स्टेप्स को हमें और बढ़ाना होगा। अगर यहाँ पर स्टेप्स को नहीं बढ़ाया गया तो हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट को यहाँ पे खो सकते हैं। भारत जो है वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता है आगे जाके। ठीक है, वो कभी भी ये सपना पूरा नहीं कर पाएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन तक की जो सरकार है, जो प्रशासन है बेसिकली, और गैर सरकारी संगठन है, एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको सबको एक साथ काम करना होगा, कलेक्टिवली एंड कोऑर्डिनेट टुगेदर टू इम्प्रूव द ग्राउंड सिचुएशन एंड प्रोटेक्ट द बैकबोन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी नोट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।